अगुओं की आज्ञा मानो, अपने पास्टर्स की आज्ञा मानो, उनका हुक्म मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। वे उनके समान हैं जिनको जागते रहते हैं, उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं क्यों आपको ये वचन सुना रहा हूं, क्यों आपको वचन सिखा रहा हूं? ताकि आप लोग बचे रहें, ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें, चंगे रहें और अंत में स्वर्ग में हम मिले। आमीन, हालेलुया। यदि मैं चाहता तो ऐसे ही आपके सामने प्रचार भी कर देता, दुआ कर देता, बस संडे संडे को प्रचार करता, दुआ कर दिया करता आपके वास्ते, पर आपको समझाता ही ना, आपको बताता ही ना कि सही शिक्षा क्या है, सही ज्ञान क्या है, सही नॉलेज क्या है। और आप अंत के समय आप बीमारियों रोगों से छुटकारा पा रहे होते, आप बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना कर रहे होते, पर सही ज्ञान ना होने के कारण आप अगर नरक में चले जाते तो उसका क्या फ़ायदा था। हालेलुया। लिखा है अपने अगुओं के आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान है जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन, जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं और जिनको तुम्हारे लिए लेखा देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेंगे, हाँ भाई ये बंदे आए, तुमने इसको सुसमाचार सुनाया, अच्छे सुसमाचार सुनाया, तुम तो उसको और ही बातें सिखा रहे थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सिखा रहे थे, वो सिखा रहे, बड़े उपदेशक बन रहे थे, पर तुमने ये तो बताया नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। आमीन, हालेलुया। जिनको तुम्हारे प्राणों के लिए लेखा देना पड़ेगा। आमीन। और इसलिए लिखा, ये आदर का पद है, कोई अपने आप से नहीं ले सकता। हालेलुया। ये आदर का पद है जब तक कि परमेश्वर उसे न ठहराए। परमेश्वर किसी व्यक्ति को सेवक होना, पास्टर होना, प्रचारक होना नहीं ठहराते। कोई अपने आप से पास्टर प्रचारक नहीं बन सकता। हो सकता है कि आपका ज्ञान एक पास्टर से ज्यादा हो सकता है, आपकी बुद्धि, आपके जीवन में चमत्कार, चंगाइयां, भविष्यवाणियां एक पास्टर से ज्यादा हो सकती हैं, पर पास्टर को जो ठहराया गया है वो परमेश्वर की ओर से चुनकर ही ठहराया जाता है। सेवक को परमेश्वर की ओर से चुनकर ठहराया जाता है। आमीन, हालेलुया। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। आमीन, उनके अधीन रहो और उनके प्राणों के समान, और क्योंकि वे उनके समान हैं जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आमीन, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। पास्टर्स को लेखा देना पड़ेगा अपने लोगों का। आमीन, हालेलुया। एक दिन एक भाई मेरे को बोलते, भैया जी अगर हम रैप्चर में ना गए, हम पीछे रह जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा विश्वास ऐसा ना हो अगर। मैं क्या, भाई चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। हालेलुया। मैं आपके लिए हूं, परमेश्वर ने ठहराया हुआ। आमीन। हमें आपके प्राण का लेखा देना है और हम आपके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपके लिए कहेंगे, प्रभु जी ये बंदा भी हमारा है। आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि पास्टर प्रचारकों का आदर करें अपने। आमीन, अपने पास्टर्स का आदर करें, क्योंकि आपके पास्टर्स के पास आपकी अथॉरिटी है। आमीन, हालेलुया। आपको स्वर्ग ले जाने की, आपको बचाने की, आपको आशीषित करने की, आपको ब्लेस करने की। आमीन। और आपको रैप्चर तक भी पहुंचाने की, रैप्चर में उठाए जाने तक की भी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दी है, अपने पास्टर प्रचारकों का आदर करें। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का वचन भी कहता है, जो वचन में सिखाने में परिश्रम करते हैं। आमीन। तीमुथियुस के नाम पत्री 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। जो वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं। 5 अध्याय तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने में परिश्रम और सिखाने में परिश्रम करते हैं। आमीन, हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके, प्राचीन का मतलब प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने के सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आदर चाहता हूं, पर आप जाने कि आपका पास्टर आपके लिए क्या करता है। आमीन, हालेलुया। आप जाने कि आपका पास्टर, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप हो सकता है कि आप हमारे चैनल पे नए हो या पहली बार वचन सुन रहे हो, आप सिर्फ अलग अलग प्रचार को सुनते जा रहे हो। नहीं, एक पास्टर आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आमीन। और उस पास्टर का आदर करना बहुत जरूरी है। आमीन,
हालेलुया, क्योंकि वो उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। आमीन। आप ठीक चल रहे नहीं चल रहे, पास्टर आपके लिए काम कर रहा होता है। आमीन। पास्टर आपके लिए आशीष का काम कर रहा होता है, आपके उद्धार के लिए काम कर रहा होता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है सिखाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। 2 गुणे आदर के योग्य, डबली पेड, इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे डबली पेड हो वो। हालेलुया। और आगे लिखा है पवित्र शास्त्र कहता है दावते समय दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आमीन। तो यहाँ पर ये किसके बारे में है? ऑफरिंग्स के बारे में भी है, दान के बारे में भी है, पास्टर की पे के बारे में भी है। आमीन। कि पास्टर को डबली पे किया जाए। आमीन। हालेलुया। डबली पे का मतलब यानी कि अगर मेरे घर में कोई पास्टर आए हैं और पास्टर के साथ कोई उनके साथ हेल्पर भी आए हैं, मैंने हेल्पर को भी भेंट दी है, पास्टर को भी दी है, पर सेम ही दे दी है, पर ये पास्टर का सेम आदर नहीं। हालेलुया। पास्टर का लिखा है, यहां पर लिखा है जो वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुणे आदर के योग्य, उनसे डबल आदर के योग्य समझे जाए। आमीन। हालेलुया। डबल आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। और यहां पर लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान है। क्यों समझे जाएं? क्योंकि वे उनके समान है जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन। जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, कुछ भाई बहन क्या कर लेते हैं, कुछ YouTube से वचन सुन लेते हैं, YouTube के से वचनों को ग्रहण कर लेते हैं और वो डराने वाले होते, घबरा देते हैं, तो फिर मुझे बताते हैं और फिर मैं उनको बताता हूं कि देखो ऐसे नहीं है, हमने प्रभु की शिक्षा ऐसे नहीं पाई, हमने प्रभु की शिक्षा ऐसे पाई है। आमीन। हालेलुया। और फिर मुझे उनके लिए एक जागृति रहती है, एक टेंशन होती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत विश्वास कर रहे हैं। आमीन। ये गलत विश्वास कर रहे हैं, इनको सही करना मेरा फर्ज है। आमीन। पर यदि मैं चाहूं तो मैं उनको ऐसे भी छोड़ सकता हूं, कर रहे करी जान दो, प्रभु में तो है। हालेलुया। पर नहीं, प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई नहीं करता इन बातों की। आमीन। मैं ऐसा करूं। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझे तभी बताता है कि नहीं, इसको सही बात बता जो सही बात है। हालेलुया। और पिछले दिनों बहुत सारे भाई बहनों ने ऐसे ही मेरे से बहुत सारे सवाल किए और परमेश्वर ने मेरे को बताया कि नहीं, इनको सही बात बता, सही बात सिखा। आमीन। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, उन भाई बहनों ने भी सीखा और जितने भाई बहनों ने मेरे से सुना वो कहते भैया आपसे बात करके सब टेंशन दूर हो जाती है। आमीन। सब चिंता दूर हो जाती है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे उनके पांव, क्या ही सुहावने उनके पांव जो अच्छी बातों का समाचार लेकर आते हैं। आमीन। कितनी टेंशन की बात हो, यदि फिर भी मैं उसको अच्छे से समझा देता हूं, शांति देता हूं और बंदे उसको करते भी हैं, मानते भी हैं, तो सचमुच मैं अच्छा सेवक बनता हूं। आमीन। हालेलुया। पर यदि मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं तो उसमें मैं अच्छा सेवक नहीं हूं। हालेलुया। और मैं हमेशा यही दुआ करता हूं कि प्रभु मैं आपका अच्छा सेवक बन सकूं। आमीन। और यहां पर लिखा है इसीलिए तुम क्या करो, अपनी अगुओं का अधीन रहो और उनकी आज्ञा मानो, क्योंकि वे उनके समान हैं जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन। चौकस रहते हैं कि कहीं ये गलत वचन न सुने। अब मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, मैंने इब्रानियों के नाम पत्री आज कंप्लीट कर दी है। किस लिए करी है? ताकि आप अच्छा ज्ञान लें। आमीन। हालेलुया। आपके पास ये ना हो आप वचन की कमी सोच रहे हो कि हाँ भाई हमारा पास्टर तो हमें वचन नहीं सुना रहा, हमें वचन के बारे नहीं बता रहा, इसीलिए मैंने सोचा कि हम वचन बताऊंगा और बाइबल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, सही सही वचन बताऊंगा, खरा खरा वचन बताऊंगा, सिंपल सिंपल वचन बताऊंगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच आज मेरे को बहुत अच्छा लगा जब ये वचन आया है। आमीन। ये क्यों चिंता आई मेरे अंदर? ताकि आपके प्राणों को शांति मिले, आपके प्राण बचें, आपके प्राणों में आशीष आए। आमीन। क्योंकि वे उनके समान है जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। जागते रहने का मतलब मुझे चिंता रहती है कि इन भाई बहनों को ये वचन पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हमारा विश्वास क्या है। हालेलुया। हम किस विश्वास में बने हुए हैं। आमीन। क्योंकि हमें फिर लेखा देना पड़ेगा। आमीन। हमें लेखा देना पड़ेगा। आमीन। आज बहुत सारे भाई बहन पास्टर प्रचारक बन रहे हैं पर ये नहीं जानते कि हमें भी लेखा देना पड़ेगा। आमीन। लेखा किस बात का? अपनी सेवकाई का। हालेलुया। अपनी सेवकाई का कि कैसी सेवकाई हमने करी है, कैसा सेवा करी है हमने। हालेलुया। सेवकाई सेवा है, ना कि पास्टर राजा बन के बैठ गया प्रजा के लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं है।
सेवकाई सेवा है, आमीन, हालेलुया। और राजा भी जो होता है वो भी सेवक होता है, सारी प्रजा का उसको सेवा करनी होती है। पर वो क्या करता है, कई बार राजा सोच लेता है मैं तो राजा हूं, सब मेरी सेवा करेंगे। नहीं, पास्टर सेवक होता है, आमीन, हालेलुया। सेवक होता है, सेवक का मतलब सेवा करने वाला, आमीन, सबकी सुनने वाला, सबकी सहने वाला, सबको सिखाने वाला, सबकी हेल्प मदद करने वाला, आमीन, हालेलुया। इसीलिए अपने पास्टर्स को दोगुना आदर दो, आमीन, दोगुनी आदर दो, दोगुनी डबली पे उनको करो, आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है फिर वो अगर आप डबली पे करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनको उनकी आज्ञा मानेंगे, तो फिर वो आनंद से काम करेंगे, आमीन, ठंडी सांस लेकर काम नहीं करेंगे। और क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। अगर वो ठंडी सांस ले लेकर काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, आप उनको डबली पे ही नहीं करोगे, उनको अच्छे से कोई दान दशमाश दोगे ही नहीं, तो वो कैसे खुश होकर काम करेगा, हालेलुया। ठंडी ठंडी सांस लेकर काम करेगा और आनंद के साथ तो काम बिल्कुल ही नहीं करेगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उनके कहे के अनुसार चल ही नहीं रहे, कहे के अनुसार काम ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे पास्टर एक आनंद से काम कर लेगा, कैसे पास्टर खुशी से काम कर लेगा, जोश से काम कर लेगा, आमीन। वो जोश से काम कभी नहीं कर सकता, आमीन, हालेलुया। वो जोश से काम कभी नहीं करेगा। ठंडी सांस लेके कोई बात नहीं भाई, इन्होंने कौन सा कि मेरे को बहुत पैसे देने हैं या मेरे को बहुत पे करना है इन्होंने, हालेलुया। वो ठंडी सांस लेके काम करेगा, आमीन। मैं इसलिए अपने लिए नहीं कह रहा, ये सच्चाई है, आमीन, क्योंकि पास्टर भी ह्यूमन है, उसकी भी फैमिली है, उसको भी अपने घर का, अपनी फैमिली का सोचना होता है, आमीन। अगर उसको कहीं जाना है, उसको पता है कि हाँ भाई मेरे को यहाँ जाना है और उसके लिए मेरे को किराया भी चाहिए, मेरे को अगर मेरे पास गाड़ी है तो मेरे पास स्कूटर है तो मेरे को उसमें ऑयल भी डलवाना है, तेल भी डलवाना है। तो फिर अगर उसको बहुत सारी टेंशन दिमाग में है, मैं जाता रहा वहाँ प्रचार करने के लिए और मैं कैसे वहाँ जाऊँगा। और आगे जब गया, बंदे ने जाके उसको दे दिया, ले भाई 50 रुपये 100 रुपये ले ले, और बेचारे का तेल के खर्चा होया और पूरा नहीं होया, और फिर वो सोच रहा है कि फिर वो कैसे खुश होकर आनंद होकर काम कर सकता है, हालेलुया। क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन है और उसे भी सब चीजें चाहिए ताकि वो आनंद से काम कर सके, खुशी से काम कर सके, आमीन, हालेलुया। ये सच्चाई है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझे धन दे, पैसे दे, नहीं, वो आपके लाभ के लिए है, आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकत के लिए है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको आशीष मिलती है। और फिर ये सच्चाई है, रियलिटी है, आमीन, हालेलुया। तब ही एक पास्टर, एक सेवक अच्छे से काम करेगा, आनंद से काम करेगा, ठंडी सांस ले लेकर नहीं, आमीन, हालेलुया। ठंडी सांस ले लेकर काम नहीं करेगा, फिर खुशी से काम करेगा, आमीन। और आगे लिखा है, फिर जब आप बुलाओगे, हाँ पास्टर जी यहाँ आना है, हाँ जी कोई नहीं, आ गया, लो बस पहुंच गया, आमीन, हालेलुया। पर यदि हो दिखेगा पास्टर को, हाँ भाई गाड़ी में तो तेल ही नहीं है, कैसे जाऊंगा, फिर बहुत बार सोचेगा कोई ना जी मैं देखता हूँ, करता हूँ, आऊँगा, आज नहीं कल आ जाऊँगा, हालेलुया, हालेलुया। फिर ठंडी सांस लेकर काम नहीं करेगा, आमीन, हालेलुया। पास्टर जी मीटिंग करनी है, हाँ जी मीटिंग करनी है, पर पास्टर को तो टेंशन हो रखी है अभी, हाँ भाई मीटिंग के लिए पैसे तो है नहीं, मीटिंग तो करने की सोच रहे हैं, हालेलुया। तो फिर कहने का मतलब क्या है, आनंद के साथ काम नहीं कर सकता एक सेवक जब तक वो खुश नहीं है, आमीन, हालेलुया। या फिर दूसरी बात एक और लिखी यहां पर, जो आज्ञा मानो, आमीन। उसके चेले उसके आज्ञा मानी है, लोग उसकी आज्ञा ही नहीं मान रहे, लोग अपने पास्टर की अधीन ही नहीं है, तो वो आनंद के साथ काम नहीं कर सकता, आमीन, हालेलुया। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है, आमीन। क्योंकि फिर अगर ऐसा होगा, पास्टर आपके लिए ठहराया गया है और वो आनंदित नहीं है, तो उससे आपको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, आमीन। आपको उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, उसके कारण आपको भी नुकसान है, उसके कारण आपको भी लॉस है, हालेलुया। इसलिए अपने अगुओं का आदर करें, आमीन, और उन पर भरोसा करें, हालेलुया। इसलिए अपने अगुओं का आदर करें, अपने पास्टर्स का आदर करें, और फिर उनकी माने भी और उनको डबली पे भी करें, आमीन, डबली पे भी करें। और फिर सचमुच परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे, आमीन, आपको भी लाभ होगा, आमीन। इससे आपको भी लाभ होगा, आपके फैमिलीज को लाभ होगा, आमीन,
और फिर लिखा हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, आमीन। और अपने पास्टर के लिए प्रार्थना भी जरूर करें, आमीन। अपने पास्टर सेवकों के लिए दुआ भी जरूर करें, प्रभु इनको और आशीष करें, इनके लिए और सुसमाचार के मार्ग खोल, इनकी फैमिली को ब्लेस कर, इनके घर को ब्लेस कर, आमीन। क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हमें सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं, आमीन। क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और उसी शुद्ध विवेक से हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं, आपके सामने एक अच्छा उदाहरण बनना चाहते हैं, आमीन। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँगा, आमीन। कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर से आ सकूँगा, आमीन। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है, आमीन। और अब शांति दाता परमेश्वर जो शांति देने वाले परमेश्वर हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का महान रखवाला है, आमीन। और हम सब, चाहे मैं पास्टर हूं, चाहे आप कलीसिया हैं, हम सब मिलकर यीशु मसीह की भेड़ हैं और यीशु मसीह हमारा महान रखवाला है, आमीन। जो सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध कर दिया जाए, आमीन। हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा तुम में उत्पन्न भी करे, आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसे आप में उत्पन्न करते जाएंगे, आमीन। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ही आपको सिद्ध करेंगे। अगर आपके अंदर कमियां भी हैं, घटियां भी हैं, उनको वो ठीक भी करेंगे। और फिर जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर उन कामों को आपके मन में डालेंगे भी, उनको आपसे करवाएंगे भी, आमीन। क्योंकि अब आप उसके लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं, आप अपने नहीं हैं, आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा धर्मी कर दिए, पवित्र कर दिए गए, खरीद लिए गए हैं। अब आप परमेश्वर आपसे अपने काम भी लेंगे, आमीन। अपनी इच्छा भी आपसे पूरी करवाएंगे, आमीन। जो परमेश्वर को भाता है, मसीह यीशु के द्वारा आपके अंदर उत्पन्न कर देंगे परमेश्वर पिता में, आमीन। और उसी की महिमा युगान युग हो, आमीन। पिछले दिनों में फ्राइडे को मंडे को प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, परमेश्वर की देखें, ध्यान से देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। और आज हमने वचन में से पढ़ा कि परमेश्वर खुद उस बात को तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर देंगे यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर को भाता है और जो परमेश्वर को पसंद है, आमीन। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। हमने ये कंप्लीट कर दिया है, आमीन। अगर आपको लग रहा है कि हम कैसे विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हो गया, पवित्र हो गया, ऐसे तो सब पापी बन जाएंगे, नहीं। आज लास्ट वचन यही इसी बात को क्लियर कर रही है, आमीन। लास्ट वचन इसी बात को क्लियर कर रहा है कि यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। और यदि जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो खुद अपने आप आपके अंदर उत्पन्न कर देंगे, आमीन। परमेश्वर उसको खुद अपने आप आपके अंदर उत्पन्न कर देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। आपको इस बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आमीन। और इसके लिए, इसी बात के लिए परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में इसको डाल देंगे, आमीन। इफिसियों 2 अध्याय उसका 10 वचन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है, आमीन। यदि आपको लग रहा है कि मेरे काम तो अच्छे नहीं है, मेरे काम ठीक नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास रखें। यदि परमेश्वर ने आपको उद्धार दे दिया, मुक्ति दे दी, जो काम परमेश्वर ने आपसे लेने हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने जो काम लेने वो लेकर ही हटेंगे, आमीन। आप जितना मर्जी अपनी मन मर्जियां कर लो, आप अपने नहीं हो, यीशु मसीह के लिए उसे खरीदे गए हो, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप अपने नहीं हो, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो, आमीन। थैंक यू जीसस। आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, कुरिन्थियों पहला 6 अध्याय उसका 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा होगी आपकी देह के द्वारा, क्योंकि आप अपने नहीं हैं, आमीन।
जब आप अपने होते तो आपकी मर्जी चलनी थी, पर अब आप अपने नहीं हो, आप यीशु मसीह के हो, और यीशु मसीह के तो अब यीशु मसीह की मर्जी चलेगी। आमीन, हालेलुया। हाँ कि बाल बीच बीच में आप अपनी मर्जी पूरी करते हैं, पर जब यीशु मसीह को आया कि इसको मैंने अपने लहू से खरीदा है और इसको मैंने यूज करना है, तो वो आपको यूज